जैसे नीचे जो नज़ारत है वो मेन अरब सिटी है, ये वाली जो है ये मेन जूइश सिटी है। तो ये आगे जी लेफ़्ट साइड पे लेक तवेरिया। अभी तक मैंने मिडल ईस्ट में इससे प्यारी लेक जो है वो नहीं देखी। उसके बाद यहाँ से गुजरेगा जी हजूज मजूज का लश्कर। तो उस लश्कर के जो पहले लोग होंगे वही इस लेक का सारा पानी पी जाएंगे। अब हम लोग एक्चुअली लेक तवेरिया की उस साइड पे हैं जो सीरिया की साइड थी, गोलान हाइट्स वाली। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कोई चेक पोस्ट नहीं है, और आप खुद ही देख लें कि भाई इसराइल इस एरिया पे कब्ज़ा करने के बाद वाला वापस देगा सीरिया को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम नज़ारत, जहाँ पे मैंने कल रात गुजारी थी और यहाँ के एक व्लॉग बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा। आज मैं रात जो है वो नज़ारत में ही स्टे कर रहा हूँ, और लेकिन हम जो है वो एरिया जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो नज़ारत से बाहर है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक है जिसे कहते हैं सी ऑफ गलीली, या जिसे लेक तबेरिया भी कहते हैं। ये वो लेक है जिसके बारे में मशहूर है कि इसका पानी जो है वो हजूज मजूज पियेंगे। उसकी डिटेल जो है ना और हदीस शरीफ जो वो मैं आपको बाद में जब आप वहाँ पे लेक पे पहुँचेंगे तो वो बताएंगे। यहाँ से तकरीबन को 35 किलोमीटर के फासले पर है, और बिल्कुल इस लेक के एक्चुअली ये लेक जो थी ये बॉर्डर हुआ करता था सीरिया और फ़लस्तीन का। लेकिन अब इसके जो दूसरी साइड वाला एरिया जिसे गोलान हाइट्स कहते हैं वो भी इसराइल के कब्ज़े में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेक तबेरिया और गोलान हाइट्स का जो एरिया ये अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाऊं। उसके अलावा बिल्कुल नज़ारत के साथ ही एक और सिटी है जिसे कहते हैं नोफ हागालील। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे और आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है ना वो बाद में मिलेंगी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बाइक उठाते हैं और चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये दिन गुज़रे, बहुत अच्छा दिन गुज़रे, और आप सब देखने वालों का भी। अभी नेविगेशन को ना इन गलियों में समझ नहीं लग रही कि हम लोग किधर हैं। तो ये हम ना नीचे जो है वो मेन रोड पे लग जाएंगे, इसके बाद उम्मीद है कि ढूंढ लेगी रास्ता। यहाँ पे ये वाला जो है ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया होगा। हम लोग जी एक्चुअली सबसे पहले जाएंगे जी यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल में, और वहाँ से निकलवानी है सिम लेने के बाद हम जो है वो अपना सफ़र जो है वो लेक गलीली की तरफ करेंगे, क्योंकि सिम के बगैर ज़रा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए रास्ते भी ढूंढना, और साथ में कोई अगर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, कुछ भी करना हो, तो बेहतर है कि सिम पहले निकलवा लें। ओवरऑल सिटी मुझे बहुत खूबसूरत लगी है, और काफ़ी अच्छी तरह जो है वो इसको मेंटेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। स्पेशली क्रिश्चियंस जो हैं वो अगर विज़िट कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टाइन को, तो उनका एक मेन स्टॉप होगा ये, या वो आएंगे इस जगह को विज़िट करने के लिए। आजकल तो लिटरली यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस, कुछ भी खाली नहीं है। और मैं भी चाह रहा था कि मैं आगे किसी जगह जाके नाइट स्टे करूं, लेकिन आसपास के एरियाज़ में मैं जहां पे भी देख रहा हूं $100 तो मिनिमम है। मतलब उसमें आपको बस गुजारे वाली अकोमोडेशन मिल रही थी, तो $150-180 जो है वो पर नाइट। मैंने कहा भाई इधर ही नाइट स्टे कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना किसी और जगह चले जाएंगे। ये सही है, इधर ही जा रहे हैं। मुझे लगता है ये है जी मॉल। मुझे लगता है कि यही पार्किंग है मॉल की।
और जी हम लोगों ने ले लिया है और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ थी, काफ़ी ऑप्शंस थी, तो उनमें से एक मुझे खुद इसका नाम नहीं आ रहा, 019 मोबाइल के नाम से है आई थिंक। तो उनकी सिम जो है वो लिए मुझे मिली है जी यहाँ से 80 शेकल की, 30 शेकल है उसकी फ़ी सिम की, और 50 जो है वो उसके अंदर जो डाटा महीने के लिए, और साथ में इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स जो है ना वो सारा कुछ जो है वो फ्री है। तो एक महीने के लिए हमारे पास ये, और हैरत की बात है कि इन्होंने कोई मुझसे कार्ड नहीं लिया, मतलब मेरा आईडी कार्ड या मेरा पासपोर्ट या वीज़ा कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ एक प्रीपेड सिम में गया हूँ, उन्होंने हाथ में पकड़ाई है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या पता नहीं क्या है, किस तरह लगाते साथ ही मोबाइल में चल पड़ी है। तो 80 शेकल जो है उनको कन्वर्ट करें तो डॉलर में बन जाते हैं ऑलमोस्ट को 22-23 डॉलर। तो ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतनी सस्ती भी नहीं है। एक महीने का मैं डाटा जो है वो तो मिल गया ना, 50 GB कह रहा था कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, और ये लाइफ टाइम अब इसकी वैलिडिटी है सिम की, जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग जी अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं लेक गलीली की तरफ। लेकिन अभी हम जिस सिटी से गुज़र रहे हैं ये बिल्कुल नज़ारत के ऊपर टॉप पे एक और सिटी है, जिसे पहले तो इसका नाम था जी नज़ारत एलीत, लेकिन ये नाम चेंज हो गया था इसका 2019 में, और इसका नाम अब जो है वो है नोफ हागालील। तो मोर उसे कह सकते हैं कि हिब्रू नाम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ से हमने मुड़ना है जी राइट की तरफ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो है वो सिटी के अंदर से गुज़र के जाऊँ और आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो दिखाता जाऊँ। जैसे नीचे जो नज़ारत है वो मेन अरब सिटी है, ये वाली जो है ये मेन जूइश सिटी है। और एक्चुअली 1974 में जब सोवियत यूनियन गिरी थी तो उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ से रशिया वाली साइड से इधर आ गए थे। तो मेनली जो रशियन जूज़ हैं उनकी एक कम्युनिटी जो है ना वो इस सिटी में बन गई थी। अब टाइम के साथ साथ मुस्लिम्स और नीचे जो अरब क्रिश्चियंस हैं वो भी यहाँ पे जो है वो मूव हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। तकरीबन को 29% जो है ना वो उनकी आबादी है। टोटल सिटी जो है वो 40 से लेके 45 हज़ार के दरमियान है। लेकिन मोस्टली जो भी यहाँ पे अरब्स हैं उनको ना तो यहाँ पे मस्जिद बनाने की इजाज़त है और ना ही कोई चर्च। तो लोग मोस्टली नीचे जाते हैं, ना ही कोई अरबिक स्कूल है। तो जितने भी हैं वो हिब्रू स्कूल्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पे अरब्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं अरबिक स्कूल में अपने बच्चों को भेजना। तो यहाँ पे जो सिटी काउंसिल है ना उसने उनकी इजाज़त नहीं दी। तो अभी हम लोग जो गुज़र रहे हैं नोफ हागालील से, और ये सिटी बनाई भी ऊपर है नज़ारत के, ताकि सिटी के ऊपर जो है वो नज़र रख सकी जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि नई नई सारी कंस्ट्रक्शन है, नए नए घर बने हुए हैं, थोड़ी खुली खुली सी सिटी है। नीचे जो है क्योंकि वो पुरानी सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, तो मोस्टली जो अरब्स हैं उनके बच्चे जो है ना वो फिर नीचे स्कूल्स में जाते हैं नज़ारत में ही सिटी। ये ज़्यादा फासला है नहीं, कोई कह सकते हैं कि 10-15 मिनट जो है ना हार्डली लगते होंगे यहाँ से उसके ओल्ड टाउन में इंटर होते होते। लेकिन इसकी सिटी काउंसिल अलहदा है, उसकी अलहदा है। शायद आप लोग जो है ना वो डिफरेंस दोनों सिटीज़ के दरमियान जो है वो थोड़ा बहुत ये देखने के बाद, वीडियो के बाद ख़ुद ही लगा सकते हैं कि नज़ारत में और यहाँ में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ग्रीन बहुत है सिटी। आप देखें चारों तरफ आपको दरख्त नज़र आएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे सिटी का नाम है मशहद। तो में भी हो सकता है कि ईरान से जूस जो आए हों यहाँ पे, उन्होंने ये सिटी जो है वो बनाई हो, पॉसिबिलिटी है।
सामने वाली खूबसूरत सिटी लग रही है, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है ना, तो पूरी सिटी फैली हुई है। और ये एरिया मोस्टली जो है वो अरब पॉपुलेशन का लग रहा है, जितनी भी अभी मैं सिटी से गुज़र रहा हूँ ना। ये देखें, यहाँ पे भी साथ में लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है, और बिल्कुल आगे जब ये रोड क्रॉस करते हैं तो इधर जो है वो एक चर्च है। यहाँ से शायद इसकी जो डोम है वो नज़र आ रही है, ये आ गया चर्च। तो इससे आइडिया हो जाता है आपको कि ये मेनली जो है वो अरब एरियाज़ हैं। यहाँ पे जब हमारी लेफ़्ट साइड पे लेक है, और इधर ये पूरा जो है ना ऊपर सिटी है, लेक तबेरिया के बिल्कुल साथ। तबेरिया या तबेरियस कहते हैं इस शहर को। यहाँ पे घरों से व्यू जो है ना बहुत कमाल का नीचे आ रहा होगा। अभी तो शायद गोप्रो आपको लेक ना दिखा रहा हो, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल टोटल एरिया जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आगे जी लेफ़्ट साइड पे लेक तबेरिया। बड़ी तेज़ हवा है यहाँ पे। इतनी तेज़ हवा है, मेरा गोप्रो ही नहीं सीधा हो रहा है यार। जैसे कि थोड़ा सा एक नेकेड सा पार्ट आता है ना, कि जहाँ पे हवा हर साइड से आ रही हो। बहुत बड़ी लेक है यार, यहाँ से व्यू आ रहा है नज़र सामने, और दूर दूर तक फैली हुई है। मैं सोच रहा था शायद छोटी होगी। ये इस साइड पे कोई पुराना किला वगैरह लग रहा है मुझे ना, उसकी दीवारें। तो ये हम तबेरिया की जो ओल्ड टाउन है, हिस्टोरिकल सिटी, ये उस एरिया में अभी हम राइड कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सिटी है यार। ये आया ना टूरिस्टी एरिया यहाँ का। लोग तो इधर मोटरसाइकिल भाईजान फुटपाथ पे भी चला रहे हैं। इस सिटी को देखने के बाद लग इस तरह रहा है कि आप कह सकते हैं कि ये इनका समर हॉलीडेज़ की जो मेन टूरिस्टी सिटी है लोकल्स के लिए, ये उनमें से एक है। क्योंकि मोस्टली जो फॉरेनर्स आते हैं वो हिस्टोरिकल सिटीज़ और तल अवीव की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन लोकल्स जो है ना, वो यहाँ का मौसम जो है वो बेहतर लग रहा है मुझे बाकी जगहों से, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अभी हम सिटी को क्रॉस करके जो है वो लेक के साथ साथ जो है वो राइड करते जाएंगे। कोई थोड़ी सी ओपन जगह नज़र आती है जहाँ पे बाइक को खड़ी करने की भी जगह हो, तो वहाँ पे रुकेंगे।
और आप लोगों को थोड़ी जो है ना इस लेक की हिस्ट्री भी बता देंगे। कोई जगह खाली नहीं है कि मैं किलोमीटर चला के आ गया हूँ, लेकिन ना कोई पार्किंग की ख़ास जगह है और ना ही कोई खड़े होने की जगह है। नीचे जो हैं वो बने हुए हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए स्पॉट्स वगैरह, जहाँ पे लोग जा रहे हैं मेनली। हम ये एरिया क्रॉस करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रुकने की। अभी तक मैंने मिडल ईस्ट में इससे प्यारी लेक जो है वो नहीं देखी, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी लेक कोई नज़र भी नहीं आई फ्रेश वाटर की। तो ये सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है, हो सकता है कि इराक़ वगैरह में हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इस सारे एरिए में मुझे इतनी बड़ी फ्रेश वाटर की लेक नज़र नहीं आई। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको आइडिया हो रहा होगा, सिवाय सीरिया के और लेबनान के जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आई थी, जॉर्डन में भी है, उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ये है जी बहरा तबेरिया, या जिसे सी ऑफ गलीली भी कहते हैं। और इस एरिया में सिर्फ एक ही फ्रेश वाटर की लेक है और वो ये वाली है। और इस पूरे एरिया को जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ से सप्लाई होता है। बहुत बड़ी लेक है, तकरीबन अगर लेंथ वाइज काउंट करें तो कुछ 21 किलोमीटर है। और अगर आप इसका पूरा एरिया देखें तो 167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ी लेक है। मेनली जो इसको पानी आता है वो जॉर्डन रिवर से आता है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे बारिशें वगैरह का पानी जो है वो भी इकट्ठा होता है। फिर इधर उधर, क्योंकि आप चारों साइडों पर देखें तो पहाड़ हैं, वहाँ से जो भी चश्मे आते हैं उनका पानी जो है वो इधर ही इकट्ठा होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, हिस्टोरिकल लिहाज से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि आपके साथ जितने भी मोमिनीन हैं उनको लेके आप कोहे तूर पे चले जाएं, जो इजिप्ट में है।
उसके बाद यहाँ से गुजरेगा जी हजूज मजूज का लश्कर। तो उस लश्कर के जो पहले लोग होंगे वही इस लेक का सारा पानी पी जाएंगे, और बाद में जो लोग आएंगे एक्चुअली वो देखेंगे कि यहाँ पे तो लेक हुआ करती थी और अब उसके अंदर बिल्कुल पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करते हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है। उसके अलावा यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं। हम उसके बाद जो है वो कोशिश करेंगे कि पूरा जो है वो लेक का राउंड लगाएंगे और आपको जो है वो दूसरी साइड जो है ना एक चक्कर लगा के दिखाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे लोग अपने कैंपर लेके आए हुए हैं और कैंपिंग कर रहे हैं। मैं एक्चुअली अपना सारा जो कैंपिंग का सामान है वो जॉर्डन में रख के आ गया। मैंने कहा कि इसराइल में पता नहीं कर भी सकते हैं कैंपिंग के नहीं। पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ भी उन्होंने दी हुई हैं कि नहीं। ये वॉशरूम लग तो रहे हैं यहाँ पे। चलें जी, अब हम लोग एक्चुअली लेक तिबेरिया की उस साइड पे हैं जो सीरिया की साइड थी, गोलान हाइट्स वाली। नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी अच्छी मूवी है जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह इस एरिए पे कब्ज़ा किया था। इसराइल ने कुछ जासूस जो थे वो सीरिया भेजे थे और उनकी मदद से ये पूरा एरिए पे कब्ज़ा हासिल करने में कामयाब हुए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो ज़रूर देखिएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले तो चलो 1967 की जो वॉर हुई थी उससे पहले ये आधी लेक डिवाइडेड थी, आधी इसराइल के पास थी और आधी जो थी वो सीरिया के पास थी। लेकिन उस वॉर के बाद जो था ना, ये पूरी लेक और फिर इधर का जो पूरा एरिया गोलान हाइट्स वाला ये फिर उनके पास चला गया था। तो मुझे पता चला कि गोलान हाइट्स में उस टाइम जो सीरियन रहते थे तकरीबन कोई 1 सवा लाख के करीब उनकी पॉपुलेशन थी। तो मोस्टली लोग जो थे उनको बाद में यहाँ से निकाल दिया गया था। हार्डली ही अब आपको कोई सीरियन गांव जो है वो नज़र आएगा। ये जो आप राइट साइड पे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली गोलान हाइट्स वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें कोई रोड नज़र आती है वो लेके उस तरफ हो जाएंगे और ये एरिया आपको दिखाएंगे। तो मेनली दूसरी साइड पे ज़्यादा टूरिस्ट भी थे और रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, सिटीज़ वगैरह जो थी उधर ज़्यादा हैं। यहाँ पे इस साइड पे कम है। पर इन्होंने गोलान हाइट्स वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटलर्स जो है वो मूव हो गए हैं। अभी उनके यहाँ पे विलेज वगैरह हैं, तो सब कुछ मिलेगा ज़रूर। बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि इस एरिया को आके देखूँ तो सही ना कि यहाँ पे इन्वायरमेंट किस तरह की है। अब हम लोगों ने जी लेक को पीछे छोड़ दिया है और अंदर की तरफ सीरिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये जो सारा एरिया मैं विज़िट करूँगा ये एक्चुअली सीरिया का एरिया है। अभी जो है क्योंकि इसके ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है, लेकिन ये एरिया बहुत खूबसूरत है। और आप देखते जाइएगा कि साइडों पे आपको कितनी जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर नज़र आएगी, क्योंकि सीरिया का जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रीजन था उनमें से एक ये गोलान हाइट्स वाला एरिया था। इसीलिए अगर आप देखें कि छोटा सा एरिया है और इसके अंदर तकरीबन 1 लाख लोग रहते थे, तो कोई रीज़न थी जिसकी वजह से इतने लोग यहाँ पे आबाद थे, तो वो रीज़न एग्रीकल्चर ही थी। वैसे मैं सोच रहा था कि शायद इस रीजन में ना जाने दें, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कोई चेक पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप खुला अपनी मर्ज़ी से जिधर आपका दिल करता है जाएं, कोई आपको रोकने वाला, पूछगिछ करने वाला नहीं है। दूसरी साइड पे आप देखें जॉर्डन में, सीरिया में, लेबनान में कदम कदम पे उनकी चेक पोस्टें थी और स्पेशली लेबनान में तो वो जाने नहीं देते थे बॉर्डर वाली साइड पे, सीरिया में भी नहीं जाने देते, इवन जॉर्डन में भी नहीं जाने। तो तीनों साइडों जो है
वो आपको उन्होंने बताया होता है कि इधर से इधर ही बस जाना है, आगे नहीं। और यहाँ पे आप देखिए मुझे आज कोई चेक पोस्ट नज़र नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे कोई नेस्ले की फैक्ट्री वगैरह कुछ है। मुझे ये नहीं पता कि नेस्ले वाले यहाँ पे क्या बना रहे हैं। हम बिल्कुल गुलान हाइट्स के एंड तक जाएंगे, कोशिश करेंगे जितना, अगर वहाँ पे कुछ चेक पोस्ट ना हो, उन्होंने ना रोका तो चले जाएंगे, रोका तो वापस आ जाएंगे। चेक करें यार, क्या माल्टे लगे हुए हैं। और ये रीजन इतना खूबसूरत है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मिडल ईस्ट में घूम रहा हूँ यार। सीरिया वाली साइड की जो थोड़ा बहुत बचा हुआ गोलान हाइट्स वाला एरिया, वहाँ पे तो मुझे जाने की इजाज़त ही नहीं मिली। लेकिन यार ये बहुत ही कमाल का एरिया है। और आप खुद ही देख लें कि भाई इसराइल इस एरिया पे कब्ज़ा करने के बाद वाला वापस देगा सीरिया को? किसी सूरत भी नहीं। ये तो वो गोल्ड माइन है, इतना यहाँ पे एग्रीकल्चर है, इतना खूबसूरत रीजन है, कौन देगा सीरिया का वापस से? और यहाँ पे प्रॉपर उनके गांव हैं, कस्बे हैं। दोनों साइडों पे आपको थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है कोई ना कोई फैक्ट्री नज़र आएगी। और यहाँ पे जी फर्स्ट टाइम गाय भी नज़र आ गई हैं। घास यहाँ पे बहुत है, तो खुला जो है ना उनके लिए चारा है। तो हो सकता है कि पीछे जो नेस्ले वाली फैक्ट्री नज़र आई थी वो दूध की हो। अभी हम लोग जी बिल्कुल बॉर्डर के करीब करीब जो वो राइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसराइल आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह आपको नज़र आएंगी शायद। ये अभी एक पीछे आई थी। अब हम लोग जो गोलान हाइट से वापस जा रहे हैं लेक तबेरिया की तरफ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जो मैंने छोटा सा आपको टूर इस रीजन का दिया है। अभी थोड़ी सी हमारी राइड और बाकी है, कोई 20-25 मिनट की। और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अभी से कर दें। पीछे एक जी बोर्ड आया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि अभी हम लोग सी लेवल पे हैं। तो लेक तवेरियस जो है वो यहाँ से कोई 230 मीटर नीचे है, सी लेवल से भी नीचे है। तो ये भी एक शायद रीज़न हो सकती है कि इधर उधर का पानी जो है वो काफ़ी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी इसका लेवल जो है वो लो है। तो जितने भी पहाड़ इधर उधर अभी हम जहाँ से जा रहे हैं वो सारा जो है ना हमने हाइट लूज़ करके डिसेंड करके नीचे ही जाना है।
सामने से जो लेक का व्यू चेक करें, क्या कमाल का व्यू यहाँ से आ रहा है। और एक्चुअली मैंने जाना दूसरी साइड पे है, लेकिन सिर्फ मैंने कहा कि इस साइड से ज़रा हम आपको व्यू दिखा दें। हमारा जब अगला स्टॉप होगा वो होगा जी नज़ारत। आज हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 7-8 घंटे गुजारे हैं। 1 घंटा हमें और लगेगा पहुँचते पहुँचते। मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हमने ना यहाँ पे गुजार लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग जब अभी तक पसंद आ रहा होगा। और सामने से आप ज़रा व्यू चेक करें, ये जो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, बड़े कमाल की इनकी लोकेशन है।